हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो यह साल 2024 का मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स है और उम्मीद करते हैं कि आप सब की पढ़ाई अच्छी चल ही रही होगी। और साल बदला है और कुछ नहीं बदले हैं। तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं ईमानदारी से करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर आपके सामने आएगी। तो हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा टॉपिक है लॉज ऑफ इंडिसेस पे। ये एक अलग सा चैप्टर भी है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ से 1-2 नंबर बन ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ इसका वेटेज 1-2 मिल ही जाता है। या तो वो अलजेब्रा के थ्रू पूछे या फिर वो इंडिसेस के थ्रू, इसके रूल के थ्रू पूछे, इस पे क्वेश्चन कोई दे दे। लेकिन यहाँ से आपको ये क्लियर होनी चाहिए इस फार्मूला को। तो एक्चुअल में देखिए क्या है, सबसे पहले इंडिसेस की बात करेंगे। इंडिसेस का मतलब होता है पावर इज ग्रेटर देन 1। पावर जब भी 1 से ज्यादा होगा तो वहां इंडिसेस का यानी घातांक का केस आएगा। और जब भी सर्ड्स जहां पावर 1 से कम होंगे तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा सर्ड्स के बारे में। कहिएगा इस पे एक बेस्ट एग्जांपल दे दो। देखो भाई, यहाँ मान लो अभी हम एग्जांपल देते हैं कि यहाँ a की पावर 2 है, ऐसे बोल रहे हैं ना, a का पावर 2 घातांक 2 है। इसका मतलब है कि हम a में a से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है बट नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां सेकेंड पर चलेंगे, जिससे a की पावर 1/2 है तो 2 ये हो जाता है। जैसे यहां हमने इस पे एग्जांपल दिया है, नहीं है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। जो ये नीचे वाला होता है ना, हर वाला चीज, इसे मान लो यहाँ 2 है तो 2 यहाँ हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ 3 रहता तो क्यूब रूट हो जाता, 4 रहता तो फोर्थ रूट हो जाता, 5 रूट रहता तो 5 रूट हो जाता। लेकिन यहाँ किंतु परंतु इंतु यहाँ 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि हमने बताया है कि जो सर्ड्स का पावर होगा वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो ऑब्वियस है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 घटता जाएगा। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा। तो हम अपने मुद्दों पे आते हैं। देखिएगा, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n हो, यानी कहने का मतलब जब बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस लिख दो और पावर को जोड़ दो। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब देखो, यदि a की पावर n है, यानी बेस कितना है, a है, उसका पावर m है, ब्रैकेट है, और उसका भी पावर n है, तो कुछ नहीं करना है, जो बेस है उसको लिखेंगे और उसके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू n के रूप में। अब 1/a की पावर n है तो a की पावर n है। अब देखो, आपको इस फॉर्मेट दे या इस फॉर्मेट में, जब भी 1 के पावर 1 डिवाइड a की पावर n हो तो ऑब्वियस बात है कि a यानी बेस जो है और पावर जो पहले यहाँ 5 होता था, मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ -5 हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ -5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब ये भाई b की पावर n है, अलग अलग है, तो a की पावर n अलग हो जाएगा, b की पावर n अलग हो जाएगा, और ये डिवाइड के सेंस में कार्य करते हैं। देखो, अब a की पावर m डिवाइड a की पावर n, या a की पावर m अपॉन डिवाइड, इसमें दोनों में क्या अंतर है भाई?
अंतर ये है कि यहाँ जो बेस है ए है, यहाँ जो बेस है ये है। दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का बेस सही है, एक ही है, समान है, पावर अलग अलग है, तो बेस को लिखेंगे, पावर में घटा देंगे। ठीक है। अब ए बी की पावर एन है तो ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन। अब ए की पावर माइनस एन हो और बी की पावर माइनस एम हो तो बी की पावर एम अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा। कैसे? तो ए की पावर एन का हम पढ़े हैं ए की पावर ऐसे पढ़े हैं, डिवाइड में है तो डिवाइड में कर दो, फिर वहाँ 1 अपॉन बी की पावर एम, 1 अपॉन बी की पावर एम, डिवाइड है तो बी की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे ए बटा बी बटा सी हो। अच्छा, अब देखो तो इसका मतलब क्या होगा, और जैसे ए बटा बी बटा सी हो, इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब यह है कि ए डिवाइड में है बी से, यानी इसका जो सेंस हुआ ए डिवाइड बी है, तो ए और ये जो डिवाइड का सी है इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, यानी बी गुना सी हो जाएगा। और ये जो है ए गुना सी अपॉन बी होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बट मैथ्स तो याद नहीं किया था, समझ लीजिए। अब ए की पावर 01 है, हम अपना फर्स्ट वीडियो इसी को प्रूफ किए हैं, और मैं अपना जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो यहाँ मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ही है, ए की पावर 01 ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है और कैसे होता है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप खोजिएगा मिल जाएगा। ए की पावर 1 ये होता है ए के पावर पी अपॉन क्यू, तो ए के पावर पी और ये डिवाइड में है तो पावर जो होगा 1 अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है। ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई, जब बेस समान हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, एक्स बराबर वाई। अब देखो, अब एक केस और आता है जब बेस दोनों का डिफरेंट हो, ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, तो इस केस में जो बेस होगा एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन, बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।